ग्रह भेजस जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखिन सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सब सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा कहरहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रमजोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज अडंज अद्विज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे संसार सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिल करहूँ छाड़ी छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगा। सूझ नए कहूँ अंग उपाऊँ मन अति रंक मनोरथ राम। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा हैं। मतियत नीच ऊँची रचियाची चाहिहूँ अम्यू जग जुरई न छा। चमिहई सज्जन मोर डिटाई सुनिहई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और वह चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। चौ बालक कहा तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरुमा। हसी हई कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धाय। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराया दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। नीचे कवित कहीं लागे ननी का सरस ओ अथवायति फीका। जे पर भनिति सुनत हरि साई ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं
ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु, बढ़ करहु एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन, सब खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझसे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल परिहास होई हितु मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसहि भक्कदा दुर्चात कहीं, हसै मली खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही लगे होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक नाराम पद नेहु, तिन कह सुगत हास रसए। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसी भय जोग हस नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह भी कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में ही उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनि है कथा सुनी लगी है फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधु कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और इनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराय सुबा। कवि न होए नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुणे। सो विचार सुनि है सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं।
भनिते विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहु न सो। विधु बंधन सब भांति सवारी, सोहु न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जान। सादर कहियै सुनई बुधिताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राह। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदप कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट यहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पाव। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया।